दोस्तों, जैसे संकेत कविता लेके गए तो ऐसे ही कविता लेके विनोद जी मुक्तिबोध के पास गए थे और मुक्तिबोध जी ने उनकी कविताओं को देखा और बाद में उन कविताओं को भेजा। एक संस्मरण विनोद जी अक्सर सुनाते थे परसाई जी को लेकर। चूँकि मेरा लगाव परसाई जी से ज़्यादा जुड़ाव था, तो एक बार मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो जो बहुत जगह छपा भी है कि परसाई जी ने मुक्तिबोध ने एक चिट्ठी दी और वो खुली चिट्ठी थी और वो चिट्ठी परसाई जी को देना था। विनोद जी कैसे थे इसको आप समझिए। तो वो खुली चिट्ठी उन्होंने पढ़ा नहीं और वो परसाई जी को ले जाके चिट्ठी दिए। तो परसाई जी ने पूछा कि ये चिट्ठी तुमने पढ़ी? तो बोला मैं क्यों पढ़ूंगा, ये चिट्ठी आपके लिए थी। तो परसाई जी ने कहा ये चिट्ठी तो खुली हुई है। तो बोला खुली हुई तो उससे क्या हुआ, चिट्ठी तो आपके लिए थी इसलिए मैंने पढ़ा नहीं। और उन्होंने कहा कि पता नहीं मेरे लिए क्या लिखा था, पर उस दिन के बाद से परसाई जी से मेरा स्नेह बहुत बढ़ गया, क्योंकि मुक्तिबोध ने विनोद जी के बारे में जो भी लिखा हो उससे परसाई जी, चूंकि दोनों बहुत नज़दीक थे। सोमदत्त जी की बात, अभी साक्षात्कार की बात हुई तो नरेश सक्सेना, सोमदत्त और विनोद जी तीनों जबलपुर में थे। तो उन दिनों के संस्मरण भी उनके लंबे साक्षात्कार में, बातचीत में उन्होंने बताया था। एक अभी ब्यूटी पार्लर की बात हो रही थी और कोई कह रहा था कि उनके पड़ोस में, दरअसल एक दिन मैं गया तो ये कई लोगों ने ऐसा दृश्य देखा हो, तो एक पागल सा लड़का बहुत चिल्ला रहा था, बहुत हल्ला मचा रहा था और मतलब ऐसा लग रहा था कि इसको पकड़ के मारो। तो मैंने कहा विनोद जी से कि ये कौन है? अरे बोला आप अंदर आइए, ये थोड़ा पड़ोस का बच्चा है, थोड़ा इसका दिमाग खराब है। तो मैंने कहा इसको पागल खाने भिजवा देते हैं। बोला नहीं, छोड़ दीजिए। तो मैंने विनोद जी से कहा कि आपकी कविताओं में पड़ोस बहुत सुंदर है, आपकी जितनी कविता पढ़ता हूं हर में पड़ोस बहुत सुंदर है, पर आपका पड़ोस तो बहुत खराब है। तो विनोद जी ही ऐसा जवाब दे सकते हैं दोस्तों, और कोई नहीं देगा, जो आनंद कह रहे थे। विनोद जी ने कहा कि पड़ोस के, अच्छे पड़ोस की कल्पना करने में क्या बुराई है? अगर पड़ोस नहीं है अच्छा तो उसकी कल्पना करने में क्या बुराई है? तो ऐसे अगर आप विनोद जी की कविताओं को पढ़ेंगे तो उनका पड़ोस बहुत अच्छा है, पर जबकि उनका पड़ोस कतई अच्छा नहीं था। मतलब हम लोग जानते हैं, तो जैसा राजकुमार कह रहे थे कि वो बजा रहे हैं जोशी जी के लड़के, ऐसे कई घटनाएं हैं। कोई पागल चिल्ला चोट कर रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर खोल लिया है, पर उनके पड़ोस की कविताएं पढ़ो, आपको लगता है कि रे मतलब वो लौट के आते हैं। मतलब वो जब अंतरिक्ष में भी जाना चाहते हैं तो वो पृथ्वी पे लौटते हैं और घर पे लौटते हैं, और पृथ्वी पे अन्य जल की चिंता, घर में अन्य जल की चिंता जैसी होती है उनको। ऐसे विनोद जी हैं। तो ऐसे विनोद जी के बारे में हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं। मेरी शिक्षिका रही हैं, रात्रि कॉलेज में पढ़ता था, डॉक्टर सुमन मिश्रा जी। वो आजकल यहाँ रहती भी नहीं, दुर्ग में रहती हैं, पर वो आई हुई हैं। तो मैं डॉक्टर सुमन मिश्रा जी को आदर के साथ बुलाता हूँ कि वे आएँ और विनोद जी पे अपनी बात कहें। सुमन मिश्रा जी। सर्वप्रथम विनोद जी का मेरा विनम्र श्रद्धांजलि। मेरा विनोद जी से वैसे निकट का संबंध तो नहीं रहा, इक्का दुक्का कभी कभी एक आध बार उनके घर पर उनसे मुलाकात हुई। वो स्वस्थ थे, उनका फ्रैक्चर हो गया तो मिलने गए थे, लेकिन जब भी वो मिले बहुत स्नेह से ही मिले और हमेशा कैसा है हालचाल। हम लोग बाल नाटकें चलाते थे, बच्चों का नाटक करते थे, वो बहुत प्रसन्न होते थे कि ये तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बच्चों के भविष्य के लिए, उनके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए यह काम बहुत ही अच्छा है। बहुत कुछ प्रसंग हैं ऐसे जो मैं साझा करना चाहूँगी उनकी कविताओं के माध्यम से। अभी कुछ दिनों पहले शासकीय आयोजन हुआ था साहित्य युग्म महोत्सव, मैं तो उसमें उपस्थित नहीं हो पाई थी, मेरी बेटी आई थी ऋचा उसमें। तो ऋचा उनसे मिलने गई तो बोले अंकल आप मुझे पहचानते हैं? तो वाह, तुम्हें तो बचपन से जानता हूँ। ऐसी उनकी याददाश्त थी। उसने सदगति में काम किया था, वो उनको स्मरण था। फिर उसका मैं भी मिलने गई, तब भी क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है, कुछ लिख पढ़ रही हो, कुछ अध्ययन तुम्हारा है कि नहीं, ऐसा हमेशा ही वो बोलते थे। तो उनका यह स्मरण करते हुए सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी। उनके मित्र थे अशोक वाजपेयी जी, मेरे भी मित्र थे, सहपाठी थे। तो उन्होंने जो एक कविता लिखी, विनोद जी पर नहीं लिखी, उनकी कविता है, लेकिन विनोद जी पर पूरी तरह चरितार्थ होती है।
उनका कहना है, तुम चले जाओगे पर मेरे पास रह जाएगी, तुम चले जाओगे पर मेरे पास रह जाएगी प्रार्थना की तरह पवित्र और अदम्य तुम्हारी उपस्थिति। तुम चले जाओगे पर मेरे पास रह जाएगी प्रार्थना की तरह पवित्र और अदम्य तुम्हारी उपस्थिति। छंद की तरह गूंजता तुम्हारे पास होने का एहसास, छंद की तरह गूंजता तुम्हारे पास होने का एहसास। तुम चले जाओगे और थोड़ा सा यहीं रह जाओगे। सचमुच में चले गए, विनोद जी चले गए हैं, लेकिन वे गए नहीं हैं। सबके बीच में जो उनके प्रेमी, सबके बीच में मन में वो हमेशा उपस्थित ही रहेंगे। और हम देखते हैं कि उनकी जितनी भी कविताएं हैं, कविता संग्रह हैं या उपन्यास हैं, सबके जो शीर्षक हैं वो एक विशेष अर्थ देते हैं। उनका नौकर की कमीज जो है उसमें क्या है, एक आम आदमी का विद्रोह है जो ब्यूरोक्रेसी और व्यवस्था की नौकरशाही के प्रति एक बगावत की धारणा रखता है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, उस पार अगर आदमी उस पार दीवार में एक खिड़की रहती थी, उस पार क्या था, एक आम आदमी की ज़िंदगी की ही तलाश थी। वहाँ पर दीवार उसको देखते थे। फिर सब कुछ होना बचा रहेगा, यह भी एक शीर्षक है उनका। तो सब कुछ होना बचा रहेगा, यह उनकी धारणा जो हम कहते हैं कि यह उनके अस्तित्व, एक अस्तित्व के प्रति उनकी जो धारणा थी कि हम रहेंगे, चले नहीं जाएंगे, हम रहेंगे, यह अस्तित्व के प्रति उनकी धारणा थी। तो इसीलिए सब कुछ होना बचा रहेगा। धीरे धीरे वो बाल साहित्य की ओर भी प्रवृत्त हुए। बाल साहित्य के प्रति जो उनकी धारणा थी वह कि उनके बच्चे जो हैं वही भविष्य हैं, उनका भवितव्य है कि तभी जो उन्होंने कहा कि बच्चे खेलेगा तो देखेंगे, बच्चे ही भविष्य में आकर खेलेंगे तो देखेंगे। ऐसे इस प्रकार से शीर्षक वो रखते थे। वैसे ही जैसा सुभाष जी ने कहा कि रायपुर बिलास संभाग, उसमें एक छत्तीसगढ़ी आदमी का एक ट्रेन में बैठा चित्र है, जो वो एक पोटली बांधे हुए दबा कुचा सिकुड़ा सा बैठा हुआ है जमीन के नीचे, बर्थ में भी नहीं बैठा है, नीचे बैठा है सुकुड़ा। तो यह एक उस आदमी की स्थिति का चित्रण जिस प्रकार वो करते हैं, सच में लगता है कि सच में यहाँ का गांव गरीब आदमी कैसे रहता है। एक दबा कुचा अपने आप को बिल्कुल समेटे हुए, जहाँ अपने आप खुलता नहीं है, ऐसी उसकी स्थिति होती है। तो उसमें यानी उसका जो है कि ट्रेन में बैठा है, उकड़ू बैठा है, पोटली बंधी है और बिल्कुल एक कोने में बैठा हुआ छुप करके। तो यह इस प्रकार से इसमें जो चित्रण जो कर रहे हैं, यह आम आदमी का क्लेश दिखाते हैं कि यहाँ के गरीब जनता कितनी जो खुल के अपनी बात कभी कह नहीं सकती, उसके अंदर वो खुलापन नहीं है, भोलापन है। उसके आगे सीट में बैठे हुए हैं बड़े लोग, लेकिन उनके प्रति उनसे भी हट करके अपनी स्थिति को बयान नहीं करता, लेकिन उसका ग्रहण से देख के तो यह एक आम आदमी के प्रति जो बारंबार सभी लोगों ने कहा है कि आम आदमी और मानवता के प्रति दृष्टिकोण, यह ही उनकी कविताओं की आस्था रही है कि आम लोगों के बारे में ही वो बात करते रहे। सरल शब्द उनके प्रयोग करते थे, लेकिन सरल शब्दों के द्वारा वो गहन विचार को अभिव्यक्त करते थे, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। और इस प्रकार से मैंने जो सरल भाषा और विचार उनका गहन और इस प्रकार से आम आदमी की चिंता में ही उनका संपूर्ण कविता संसार है। लेकिन फिर भी वो कैसे हैं, आशावादी। ये इनकी आशावादिता ही है जो चीज़ें देखते हैं कि सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ नहीं जाएगा, कुछ तो रहेगा और वही आगे जाकर के निर्माण की ओर बढ़ेगा। इस प्रकार से विनोद जी के संग यही प्रासंग है, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है।